खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने विपक्ष खासकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब डिप्टी सीएम से अखिलेश यादव के उस बयान पर सवाल किया गया जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और चुनाव के भविष्य पर चिंता जताई थी, तो केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खतरा नहीं, बल्कि विपक्ष को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। मौर्य ने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने टीएमसी की गुंडागर्दी और माफिया राज को नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी का जनाधार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने जोर देकर कहा कि परिवारवाद और अपराधी तत्वों को संरक्षण देने वाली पार्टियों का हश्र अंततः ऐसा ही होना तय है। 27 में यदि बीजेपी चुनाव जीतती है, 29 में जीतती है, तो वो आखिरी चुनाव होगा और लोकतांत्रिक जो संस्था है वो खतरे में। ये श्री अखिलेश यादव जी के लिए होगा जैसे टीएमसी के लिए हो रहा है। टीएमसी मतलब भाजपा आई और टीएमसी गई, मतलब हम लोग नारा केवल यही लगाते थे 4 मई ममता दीदी गई, हमारा कमल खिल गया। लेकिन टीएमसी इस प्रकार से अचानक ध्वस्त हो जाएगी या हमको भी अंदाजा नहीं था, हमारी पार्टी को भी नहीं था। लेकिन जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जिनके पास केवल परिवारवाद होता है, गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, दंगाई होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका यही हश्र होता है जो टीएमसी का हुआ। वही हश्र श्री अखिलेश यादव जी का होने वाला है। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हर 5 साल में होंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी शायद भविष्य का चुनाव लड़ने लायक नहीं बचे। सर, यूपी के अंदर राजनीति जो है इस समय सुहेल देव वर्सेस जो एआईएम है उसके खिलाफ हो चुकी है, गंदी जुबान तक पहुंच चुकी है। ओपी राजभर के बेटे को लेकर के जो शौकत अली कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, अपना डीएनए करवाना चाहे वो। देखिए, हम लोग यह मानते हैं कि लोकतंत्र में सबको बोलने का तो अधिकार है, लेकिन नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो इस प्रकार से कोई भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करेगा, कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की कोशिश है। नहीं, वो एआईएम की कोई किसी से गठबंधन कर ले, लेकिन खिलेगा कमल, बनेगी भाजपा सरकार। इसको लेकर के आप आश्वस्त। सीएम ग्रिड योजना को लेकर काफी लापरवाही बरती जा रही है, समय से काम पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, समय से काम पूरा हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, निर्देश दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण काम हो यह भी निर्देशित किया जाएगा। अधिकारियों में तालमेल है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं है तो उसको हम बताएंगे कि तालमेल करके काम। सर, उत्तराखंड में एक बड़ा मामला हुआ है जहाँ पर एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद में काफी आगजनी हुई। परिवार भी देखिए, उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से काम कर रही है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का काम किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, वैसे ही उत्तराखंड में भी कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और इस मामले में भी होगी। सर, आप ये किस तरीके से लिंचिंग की जो पूरी मैंने कहा, जो कानून को हाथ में लेगा, वो व्यक्ति हो व समूह हो, उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, एआईएम के चीफ ओवैसी साहब आज पहुंचे हैं बहराइच, महमूद गाजी की दरगाह पे, कह रहे हैं वहां से पहुंच के शंखनाद किया है चुनाव करने दो। आप ये मैंने कहा ना, ये सारे लोग एक साथ लड़े चाहे अलग अलग लड़े, 325 प्लस भाजपा जीतेगी। सर, ये तो बिजली व्यवस्था जब बनाई है, इसके लिए क्या कहेंगे? थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, ठीक हो जाएगा। सर, इसमें अधिकारियों की कमी है, अधिकारी का तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम जो वर्टिकल व्यवस्था है उससे नाराज हैं। हम उसकी सरकार उसका ध्यान दे रही है, उसमें सुधार हो जाएगा ढंग से। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार का लक्ष्य है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। अभी जो गैप है उसको पैक कर दिया जाएगा, वो समस्या समाधान कर दिया। सर, मुख्यमंत्री ने कल मंच से अखिलेश यादव की जो पुत्री को लेकर के पूरा आगे कार्रवाई करी गई थी उसको लेकर कहा था, तो सपा उस पर हमलावर हो रही है, करिए अपना श्रेय लेने के लिए वहाँ पर ये बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये सपा का मैं क्या कहूँ, उनका कोई चरित्र नहीं है, लेकिन बेटी चाहे श्री अखिलेश यादव जी की हो और चाहे किसी की भी हो, बहन किसी की अखिलेश जी की हो या किसी की हो, बहन बेटियों के प्रति मतलब कोई भी सम्मान के विरुद्ध आचरण हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोगों के संस्कार ऐसे नहीं।